हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित सेकंड T20 आई वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इस समय श्रीलंका का टूर कर रहे हैं। 15 को ये टूर स्टार्ट हुआ था एंड 28 को कंक्लूड होगा, जो 3 ODIs और 3 T20Is को कंसिस्ट करता था, जिसमें श्रीलंका ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ ODI सीरीज को अपने नाम सील किया 3-0 से। अब T20Is उन्होंने जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो 24 को उन्होंने खेला, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया श्रीलंकन साइड ने एंड उस फॉर्म को कंसिस्टेंटली बनाए रखा और 1-0 से T20Is में लीड ले ली। टॉस जीतकर श्रीलंका ने फील्डिंग चूज करी। वेस्ट इंडीज ने 134 रन्स बनाए, 135 का टारगेट दिया, जिसमें हेली मैथ्यूज की वापसी हुई। T20Is में ODI में उनको ब्रेक मिला था 2 का, उसके बाद वो वापस आए हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो उन्होंने 30 रन बनाए। उनका साथ आलिया अलीनी ने 26 रन बना के दिया। बाकी कुछ पार्टनरशिप आज तक उनकी बन नहीं पाई, पर चमारी अट्टापट्टू ने अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर अचीव किया। इस T20Is में 4 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किए 29 रन देकर। और साथ ही साथ इनोशी प्रियदर्शनी, उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए। उन्होंने कप्तान हेली मैथ्यूज का विकेट लिया, जो कि काफी उस समय फॉर्म में चल रहे थे कि काफी रन्स बन सकते थे, तो उनका उन्होंने विकेट क्लेम किया। अब अगर श्रीलंकन बैटिंग साइड की बात करूं तो विश्मी गुनारत्ने ने अपना फॉर्म बरकरार रखा एंड उन्होंने 35 रन बनाए। साथ ही साथ हर्षिता समारा विक्रमन, उन्होंने भी 35 रन के साथ उनका साथ दिया इस टोटल में एंड 19वें ओवर तक ये टारगेट 6 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। चमारी अट्टापट्टू 1 रन बना पाए, पर आउट हो गए हेली मैथ्यूज का एंड उनका वो 99th विकेट वो बने इस T20I सीरीज में। एंड एफी फ्लेचर ने वेस्ट इंडीज का 2 विकेट्स लिया। उन्होंने वहां पे वेस्ट इंडीज को बॉलिंग में सपोर्ट किया। और वेस्ट इंडीज का थोड़ा डिफरेंट एक चीज देखने को मिली कि 8 बॉलिंग ऑप्शंस इस बार उन्होंने चेंज किए। हेली मैथ्यूज ने काफी चेंजेस किए, जिसमें सिर्फ करिश्मा एंड एफी फ्लेचर, इन्होंने ही 4 ओवर्स फेंके। बाकी सब ने 1, 2, 3 ऐसे ओवर्स फेंके। इवन कप्तान हेली मैथ्यूज ने भी 1 विकेट कप्तान चमारी का लिया, पर उन्होंने 3 ही ओवर्स फेंके। तो एक काफी डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस देखने को मिले। सो अंकित, तो बहुत बॉलिंग का एक डिफरेंस देखने को मिला एंड इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस है वेस्ट इंडीज साइड में बॉलिंग करने का। तो हेली मैथ्यूज ने एक स्टाइल पेसेस में किया, या फिर आपको लगता है कि उनको ये दिख रहा होगा कि साझेदारी बहुत बन रही थी श्रीलंका में, बट स्टिल एक थोड़ा 140 तक का करीब का टोटल है, उसमें भी आपने 6 विकेट्स ले लिए। सो उस पे आप वेस्ट इंडीज की बॉलिंग साइड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फर्स्टली हाई प्रशस्ति एंड कमिंग बैक टू जो आपने मेंशन किया कि 99 विकेट उनके हो गए। आई थिंक 1 विकेट ही दूर है। आई थिंक अगले मैच में आ जाएंगे। बट जिस तरीके की गेंदबाजी करी उन्होंने, आई थिंक तारीफ करनी पड़ी, बिकॉज पाकिस्तान की सीरीज से उनको वो विकेट्स मिल रहे थे, लगातार वो गेंदबाजी कर रहे थे। बट आई थिंक लार्जर पिक्चर अगर हम देखें तो आई थिंक श्रीलंका ने मैच जीता है। एंड आई थिंक एक चीज जो हमें थ्रू आउट द सीरीज देखने मिले कि उन्होंने लगातार जो भी करंट सिचुएशंस रहे, आई थिंक उनके यंग प्लेयर्स ने बहुत स्टेप अप किया है, तो उसके चलते आई थिंक कुडोस टू देम एज वेल। बट आई थिंक नेक्स्ट गेम जो है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मस्ट विन गेम फॉर वेस्ट इंडीज। और ये देखना पड़ेगा कि क्या विल दे बाउंस बैक या फिर श्रीलंका विल दे विन द सीरीज। एंड लगातार 5वीं जीत होगी अगर श्रीलंका अगला मैच जीती है, और फिर सीरीज भी अपने नाम वो कर लेंगी अगर अगला मैच वो जीते तो। या हेली मैथ्यूज का बहुत एक इम्पोर्टेंट है एंड उनका माइलस्टोन भी है। मैंने अभी 99 विकेट की बात करी, वो सिर्फ 1 विकेट दूर है अपने 100 T20I विकेट से एंड वो मे बी सेकेंड प्लेयर होंगी जो इस चीज को अचीव करे। एंड 200 इंटरनेशनल विकेट्स जो है उनके वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वाइट बॉल फॉर्मेट में। सो काफी एक इंटरेस्टिंग गेंदबाजी देखने को मिलेगी नेक्स्ट मैच में। लेट्स होप। सो अब आगे बात करते हैं सेकेंड T20I की, जो कि हम्बन टोटा में 26 जून को खेला जाएगा। अब इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें कि आज जैसे श्रीलंका ने जीता है, हमने देखा था कि काफी वेरिएशंस थे। सिर्फ श्रीलंका ने 4 मैचेस जीते थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सो एक बहुत डिफरेंस देखने को मिला था। तो उसको अगर अब हम चेंज पे देखते हैं कि क्या चेंजेस आए, तो अब देख सकते हैं कि 5 मैचेस श्रीलंकन साइड ने जीत लिया। लगातार वो उनकी जो विनिंग स्ट्रीक थी
जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से चलती आ रही थी वो अभी तक नहीं टूटी है, एंड काफी एक अच्छा फॉर्म उन्होंने अपना ODIs का बरकरार रखा है. So it's a very different Sri Lankan side, I would like to say. And keeping in mind कि अभी T20 वर्ल्ड कप है जिसके लिए आपने अभी क्वालिफाई किया, आपने फाइनल्स जीता, मतलब आप क्वालिफाइड थे बट स्टिल यू वन दैट फाइनल एंड अब ग्रुप ए के स्टेज में आए. सो वो एक एस्पेक्ट है गेम का कि आपको T20 में परफॉर्म करे. सो अंकित, लाइक आई रियली वांट टू नो कि आप श्रीलंकन साइड का, मैं कहूंगी कि दिस 2024 रियली उनके लिए बहुत अच्छा बन के आया है कि उन्होंने 5 मैचेस अभी अपना वो स्कोर कर लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एंड लगातार उन्होंने T20 में विक्ट्री सील की है. सो लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आई थिंक जो फॉर्म रहा है, बिकॉज ये एज यू मेंशन कि ये क्वालिफायर्स से उनकी ये जो विनिंग स्ट्रिक चल रही है और लगातार 5 मैचेस, एंड आई थिंक लार्जर पिक्चर में आई थिंक उनकी निगाह एशिया कप की तरफ भी होंगी, बिकॉज दे आर द होस्टिंग नेशंस एंड व्हेनेवर यू प्ले एट होम, जैसे ये सीरीज भी खेली जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट, आई थिंक बहुत सारे फैंस की या फिर इवन एनालिस्ट, आई थिंक वो लोग के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एज अ होम होस्ट नेशन आई थिंक एक एडवांटेज मिल जाता है आपको. एंड आई थिंक श्रीलंका शुड मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजें अगर वो सही तरीके से करते जाएंगे तो वो आई थिंक उनको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, जो इस सीरीज में हमें देखने मिले. आई थिंक बिकॉज ऐसा हुआ भी है कि वेस्ट इंडीज ने थ्रू आउट द सीरीज अब ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे उन्होंने वापसी करी, लेकिन आई थिंक श्रीलंका मेड श्योर कि इट इज जस्ट अ कम बैक बट नॉट अ रिजल्ट गोइंग इनटू वेस्ट इंडीज फेवर. और आई थिंक ये एक अच्छी चीज जिसमें आई थिंक कुछ यंग प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. आई थिंक द लाइक्स ऑफ गुनारत ने या फिर समारा विक्रमा एंड इवन चमारी विद द बॉल, बिकॉज आई थिंक शी हैज बीन वेरी क्रूशियल. गेंदबाजी के साथ उन्होंने विकेट्स लिए. ऑब्वियसली एज अ बैटर उतनी अच्छी सीरीज नहीं गई है, लेकिन अगर एज अ बॉलर इवेंचुअली शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू टीम्स रिजल्ट्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एंड इट्स गुड टू सी, बिकॉज बहुत सारे मैंने एक चीज थ्रू आउट द सीरीज देखी कि अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स ने स्टेप अप किया. एट टाइम्स देयर हैज बीन कविशा दिलारी, आज प्रबोधनी ने एक अच्छा स्पेल डाला था नई गेंद के साथ आई थिंक, एंड वो जो 3 विकेट्स थे आई थिंक उसके चलते बहुत सारे रन्स बना नहीं पाए वेस्ट इंडीज साइड. So it's good to see ki different players stepping up on different occasions, because as a team no one wants to rely on a single player. और I think ये एक बहुत positive sign है for Sri Lanka going forward into this series as well and Asia Cup और World Cup के नजरिए से भी. या एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है, बट लाइक आपने बात करी कि और भी प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं एंड सब ने कंट्रीब्यूट किया, एंड आज प्रियदर्शनी ने भी 3 विकेट्स लिए. बट जो पहले भी मैंने मेंशन किया था कि चमारी अट्टापट्टू ने अपना बेस्ट फिगर्स जो उन्होंने अभी तक 4 विकेट हॉल क्लेम किया आज के मैच में, उसके बारे में अगर हम देखें कि उनका फॉर्म हमने T20 में देखा है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है. T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लास्ट में एक सेंचुरी आई थी, उसके बाद आज वो एक T20 खेल रहे हैं. तो अंकित, लेट्स हैव अ लुक कि उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनके क्या स्टैट्स में चेंज आए, एंड वो कैसा नेक्स्ट में परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब अभी आपने 4 लिया, उससे पहले आपने 100 लिया, तो एक बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है चमारी अट्टापट्टू का. तो उस पे लेट्स हैव अ लुक एट हर स्टैट्स. सो अंकित, आप अगर चमारी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दें हमारे दर्शकों को. एंड अगर हम देखें, बिकॉज लाइक एक्सपीरियंस वो जो 100 मैचेस है आई थिंक दैट इटसेल्फ स्पीक्स द वॉल्यूम कि कितना क्रिकेट खेला है. एंड इंटरेस्टिंगली कि 2 शतक भी है इनके इस फॉर्मेट में, आई थिंक आसानी से आते नहीं, बिकॉज शायद irrespective of the fact कि आप ओपन करो या फिर यू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर, आई थिंक शतक मारना, बिकॉज आई थिंक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, एनी बैड शॉट कैन टर्न आउट टू बी इन ऑपोजिशन फेवर. लेकिन हम देख रहे हैं कि लेकिन एक और अच्छी चीज की वो जो बाउंड्री परसेंटेज है आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज दोनों वनडेज में और T20s में, बट स्पेसिफाई करके अगर T20s की तरफ देखें तो 66% आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर, स्पेशली इफ यू आर ओपनिंग. एंड ऑब्वियसली हाल ही में थोड़ा सा फॉर्म जो रहा है साधारण रहा है, बट एज सेट कि यू कांट रूल अ एक्सपीरियंस प्लेयर, लाइक कि उनके पास वो अनुभव होता है, दे हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस फॉर न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स, सो दे नो हाउ टू कम बैक. बट द वन गुड थिंग जो देखने मिली कि बॉलिंग में आई थिंक हाल ही में उनके स्टैट्स बहुत अच्छे रहे, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी विकेट्स लेते. अभी ऑब्वियसली 52 विकेट्स है उनके नाम, लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस नंबर कैन टच इनटू 80s मे बी, अगर मैं वर्ल्ड कप को भी दृष्टिकोण में लेता हूँ, बिकॉज विकेट्स लगातार ले रही है. एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट द फर्स्ट T20, आई थिंक वनडे सीरीज में भी लेते, क्वालिफायर्स में भी डिसेंट था. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर श्रीलंकन टीम की बॉलिंग में भी एक अतिरिक्त विकल्प, एंड हु हैज दैट एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस शी brings in. And
एज अ बैटर आई थिंक ये भी एक एडवांटेज होता है कि यू नो वेट नॉट टू बॉल, बिकॉज एज अ बैटर आपको भी पता है कि दिस आर द शॉट्स विच आर वेरी easy for any kind of batter to play. So I think that also helps for her to ball in the right lengths and line. या उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे T20I फॉर्मेट में। लाइक उनका इकोनॉमी भी अंकित आप देख सकते हैं T20I इसमें काफी इकोनॉमिकल स्पेल है उनका, 6 के करीब वो है, इवन 6 भी टच नहीं कर रहा है। सो लाइक वो बहुत एक अच्छा इकोनॉमिक है एंड उनका ओवरऑल भी T20I का बहुत अच्छा एक मतलब एक स्टार्ट है, लाइक 3000 रन्स वो टच करने वाले हैं, जस्ट लाइक few more runs to go, 42 runs more I guess. So वो चीज अगर वो करते हैं तो लाइक एक नया उनको वो चीज मिलेगा कि वो भी एक अचीवमेंट उन्होंने क्लियर किया एंड मोर एंड मोर शी कंट्रीब्यूट्स फॉर अ टीम। एंड देख सकते हो आपकी पिछले ही साल 2023 में उन्होंने 885 रन्स बनाए, तो दैट्स लाइक अ लॉट। कि लाइक श्रीलंकन साइड का अगर हम देखें कि वो कितना परफॉर्म करते हैं दोनों ही तरीके से, तो बहुत एक अच्छा है। सो अब थोड़ा नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करते हैं कि लाइक चमारी अट्टापट्टू का मैंने मेंशन किया, 4 पर लिया, बट आई फील कि वेस्ट इंडियन साइड जो इतनी लाइक स्ट्रॉन्ग साइड हम मानते हैं, उसमें अगर हम उनकी बात करते हैं तो साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन आज के मैच में आया है वो इनोशी प्रियदर्शी का आया है। उन्होंने 3 विकेट्स का वो एक जो हॉल लिया, फिर उसमें उन्होंने परफॉर्म किया एंड मेनली मैं कहूंगी हेली मैथ्यूज का विकेट उन्होंने लिया। हमने देखा है कि कितनी बेहतरीन T20I प्लेयर हैं वो, एक उस शॉर्ट फॉर्मेट की लाइक बेस्ट प्लेयर आई फील अभी तक का जो भी स्टार्ट है उस हिसाब से कि उनके रन्स भी, एंड मैंने बताया कि 100 विकेट्स भी उनके ऑलमोस्ट होने वाले, तो शी कंट्रीब्यूट्स विद बैट एंड बॉल बोथ। सो उनको डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पिक लूंगी कि इनोशी प्रियदर्शी एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। उन्होंने, अगर मैं उनका सिर्फ आपसे उस बारे में बात करूं कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि 7 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 9 विकेट्स लिए। लाइक दो शी वाज नॉट कंसिस्टेंट आई फील, बट उनका एक इम्पैक्टफुल है वो। लाइक उन्होंने 3 विकेट्स थाईलैंड के अगेंस्ट मैच में लिए थे एंड 3 विकेट्स उन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट लिए थे एंड शी वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ODIs। सो उनका T20Is में बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस हिसाब से कि आपने स्कॉटलैंड एंड थाईलैंड जैसी टीम्स हैं वो भी क्वालिफायर्स खेलने आए, उनका अपना विकेट लिया एंड अपने परफॉर्म किया। सो उनका एक ओवरऑल हम T20Is का अगर देखें कि उन्होंने 25 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें उनके 30 विकेट्स हैं, तो लाइक इट्स मोर देन, मैंने उसी चीज को मेंशन किया कि लाइक शी इज इम्पैक्टफुल। लाइक एक 4 है उनका एंड काफी मैंने आपको 2-3 फॉर तो अभी मतलब आई एम सॉरी 3 विकेट फॉल्स मैंने आपको अभी गिनाए कि 2 क्वालिफायर्स में लिए, आज के मैच में 3 लिए। सो शी इज वेरी इम्पैक्टफुल बॉलर आई फील। सो इनका अगर हम देखेंगे किस हिसाब का इनका विकेट समरी है, सो मे बी वी हैव अ लुक ऑन दैट। या एंड दर्शक आप भी प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करिए। ये प्लेयर एनालिसिस का जो बटन आपको दिख रहा है उसमें आपको डिसमिसल समरी एंड विकेट समरी दोनों देखने को मिलती है अबाउट द प्लेयर्स, एंड होम पे आपको एक ओवरव्यू दिखता है। तो काइंडली विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो विकेट समरी आप देख सकते हैं कि 44 विकेट्स उन्होंने अंकित लिए हैं इसमें एंड 29 विकेट्स उनके कॉट में हुआ है एंड लाइक जो फील्डर्स हैं उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो T20Is में वो 44 से 30, लाइक शी इज मोर इम्पैक्टफुल इन द T20I फॉर्मेट एंड वो परसेंटेज उनका 70% पे चल जाता है एंड साथ ही साथ LBWs भी हुए हैं, 16% वो LBW भी उनने किया है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेयर आई फील कि उनका एक इम्पैक्ट रहा है। एंड अगर सिर्फ वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो ये वाला मैच है जिसमें उन्होंने 2 कॉट किया एंड 1 LBW। सो ओवरऑल शी इज वेरी इम्पैक्टफुल आई फील। सो अंकित, डू यू हैव एनी व्यूज ऑन हर कि वो नेक्स्ट में इस फॉर्म को मेंटेन करते हैं जो 3 विकेट आज उन्होंने लिए, तो रियली उनको एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला होगा। सो क्या वो नेक्स्ट मैच में चेंज हो सकता है या फिर और बेटर होगा? सी आई फील कि एक और चीज हमें देखनी चाहिए कि उनकी इकोनॉमी भी लगभग 5 के करीब है एंड आई थिंक इस फॉर्मेट में अगर वो इकोनॉमी के इर्द गिर्द आपकी गेंदबाजी हो रही है तो आई थिंक इट्स गोना हेल्प अदर बॉलर्स एज वेल, बिकॉज आप जितने 3-4 ओवर डाल के सिर्फ 20 रन दे रहे हो तो आई थिंक अदर टीम जो बाकी बैटर्स होंगे या फिर ऑपोजिशन होंगे, आई थिंक बाकी बॉलर्स को उनको टारगेट करना पड़ेगा एंड दिस शोज कि बाकी प्लेयर्स की विकेट्स में भी इवेंचुअली या फिर इनडायरेक्टली बोलो आई थिंक योगदान आता है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पोर्ट। आई थिंक कि
a very small contribution. It can be anything like economical spell, and I think it's good to see because 5.6 में देख रहा था कि उनका अभी तक इकोनॉमी रहा है, and which is very good. Like रन अ बॉल अगर 6 का भी होता है वो that itself is a big thing, लेकिन इनका 5.6 का ओवरऑल, and I think pretty sure कि श्रीलंका की जो बॉलिंग लाइनअप, आई थिंक एक और चीज देखनी चाहिए कि इतना एक्सपीरियंस आई थिंक अनुभव है उनके बॉलिंग लाइनअप में. अभी तो चमारी अट्टापट्टू का भी नाम जोड़ना पड़ेगा बिकॉज शी हैज आल्सो स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग विद द बॉल. सो इट्स गुड फॉर श्रीलंकन टीम गोइंग फॉरवर्ड इनटू द एशिया कप, एंड आई थिंक एक वही सेम चीज आई थिंक सेकंड T20 में भी करनी चाहिए आई थिंक उनकी टीम, बिकॉज हेली मैथ्यूज का विकेट, बिकॉज वेस्ट इंडीज के बैटिंग में आई थिंक 2-3 प्लेयर ही बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर आप उनकी विकेट ले पाते हो तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी फॉर श्रीलंका टू विन द गेम फ्रॉम देयर. या तो लाइक अभी हमने श्रीलंका के बारे में बहुत डिस्कशन किया है, तो लेट्स मूव ऑन टू वेस्ट इंडियन साइड. तो वेस्ट इंडियन साइड में सबसे पहले स्टेफानी टेलर के बारे में बात करेंगे. तो अंकित, लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन स्टेफानी टेलर? क्योंकि हमने देखा है कि हेली मैथ्यूज की हम बात करते हैं हमेशा, बट एक जिसने आई फील नींव रखी है इस चीज की तो वो स्टेफानी टेलर है कि उन्होंने वो अपना लेगेसी आई फील उन्होंने फॉरवर्ड किया है. तो उस चीज में उनका क्या परफॉर्मेंस है? आप लाइक इतना एक्सपीरियंस लेके वो आए हैं इस एज पे, तो लाइक आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक अभी तक बहुत साधारण रही है इनकी सीरीज, एंड इट्स बिट डिसअपॉइंटिंग एज वेल बिकॉज वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आई थिंक वेस्ट इंडीज साइड की 2016 में जीता था उन्होंने, बट अभी तक की सीरीज भूलने लायक रही है. बट आई थिंक शी कैन फिनिश इट on a very high note because runs बनने जरूरी. आज सरप्राइजिंगली उन्होंने ओपन किया आई थिंक, which was very quite surprising. Obviously उसके बाद रिटायर्ड हुई थी and then she came back in the middle order before being dismissed. So उस लिहाज से आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग मूव थी. और एक और चीज की विल विंडीज स्टिक टू दिस मूव ऑफ टेलर बैटिंग एट द एज ओपनर बिकॉज बहुत ज्यादा, बिकॉज मिडल ऑर्डर मेरे हिसाब से बहुत वीक हो जाता है. ऑब्वियसली 2 स्ट्रॉन्ग ओपनर्स आपको मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ हेली मैथ्यूज एंड स्टेफानी टेलर. आप चाहते हो कि आगे से मैचेस जीतो, बट द थिंग इज कि मिडल ऑर्डर में अभी तक कैम्पबेल, शिनेल हेनरी, आई थिंक ये प्लेयर्स ने उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए. तो जो टेलर लेती थी आई थिंक अभी भी लेती है, आई वुड से रादर से. ऑब्वियसली इस सीरीज में उतने रन नहीं बने, बट विल वेस्ट इंडीज स्टिक टू दिस मूव बिकॉज मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि क्यों ऐसा उन्होंने ओपन किया, बिकॉज इतने सालों से मिडिल ऑर्डर में या फिर नंबर 4 नंबर 3 पे बैटिंग कर रही है, एंड अभी एट दिस स्टेज शी हैज ओपनड. आई थिंक देखना रहेगा कि अगर यही सेम, if this is the new formula with what West Indies wants to go, then interesting रहेगा कि आगे क्या किस दिशा में वेस्ट इंडीज जाएगा. लेकिन T20 आई थिंक शी अगेन प्रीटी मच विद जो चमारी अट्टापट्टू का एक्सपीरियंस है. आई थिंक इनका आई थिंक थोड़े और मैचेस है, 119 मैचेस में लगभग हम देख सकते हैं कि 3000 के ऊपर रन, और इट्स अ वेरी गुड एवरेज आई वुड कंसीडर. 35 के करीब का औसत है, 22 अर्धशतक है. सो आई थिंक काबिलियत है कि अपने इनिंग्स को बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट करना, बट आई थिंक इस सीरीज में वो रन नहीं दिखे. बट एक और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, विच इज द बाउंड्री परसेंटेज. आई थिंक 45 के करीब का है कंपैरेटिवली देखे तो. यू वांट कि इस फॉर्मेट में शायद 50 के ऊपर शी कैन पुश. ऑब्वियसली सिंगल्स और डबल्स की अहमियत भी होती है. आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टू रूल आउट दैट फैक्ट, बट आई फील कि अगर 50 के ऊपर जाएंगे तो वो जो रन्स नहीं बन रहे, आई थिंक अगर उनका अंदाज बदल गया, आई थिंक इवेंचुअली टीम में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड आई थिंक इनके भी रन्स बनेंगे, एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज कैन पोस्ट दैट हैवी टोटल्स व्हिच दे आर नोन फॉर इन दिस T20 फॉर्मेट. अंकित, अभी आपने उन रन्स के बारे में मेंशन किया कि उनके लाइक 3000 के करीब रन्स है, बट आपने अगर वो आंकड़ा उनका देखे कि लाइक दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स के अगर मैं टोटल्स मिला लूं तो लाइक शी इज जस्ट 32 रन्स अवे फ्रॉम हर 9000 इंटरनेशनल रन्स, एंड अगर वो 32 रन्स बनाते हैं देन शी वुड बी द 4th प्लेयर टू डू सो. सो इतना एक्सपीरियंस विद द बैट आया है, डेफिनेटली चेंजेस आए हैं उनके बैटिंग पोजीशंस पे, बट वो एक रन्स बनाने का जो हम सोचते हैं कि वेस्ट इंडीज साइड को जो एक मैथ्यूज के साथ साथ जो कोई रन्स बनाता है तो डेफिनेटली सबका फर्स्ट पिक स्टेफनी टेलर ही होते हैं, क्योंकि इतने साल उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है बना के. इतने जो भी टूर्नामेंट्स हुए हैं काफी के हाई रन स्कोरर भी रही हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर, तो उस चीज को भी उन्होंने आगे करके एंड वो यू नो मोर रन्स बना सकते हैं अपने वेस्ट इंडियन साइड के बारे में. सो अब नेक्स्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर के बारे में बात करते हैं. सो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पिक है ये आई फील आलिया लीनी का, बिकॉज उनका आज जैसे हमने देखा कि आज उन्होंने परफॉर्म किया एंड ओडीआईज में भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं.
उन्होंने जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने अपना बॉलिंग यूज करके एंड उन्होंने ओडीआईज में 3 ओडीआईज में 3 विकेट्स लिए हैं। एंड जो उन्होंने अभी लास्ट T20I सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, उसमें उन्होंने 4 T20Is में वो फीचर हुए थे एंड 2 विकेट्स लिए थे। बट उनका एक बहुत वैसा रहता है कि लाइक एक इम्पॉर्टेंट विकेट्स वो क्लेम करती हैं, वो जब जरूरत होती है पार्टनरशिप ब्रेक करने की, तो आई फील कि तब वो मैथ्यूज उनको लाते हैं अटैक में एंड देन वो विकेट लेते हैं। ओडीआईज में भी उन्होंने अभी चमारी अट्टापट्टू का शायद विकेट लिया था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस एस्पेक्ट में, इस फॉर्मेट में। सो लेट्स हैव अ लुक कि उनका कैसा है। एंड आज के T20I में जो आज फर्स्ट मैच हुआ था उसमें उनका 1 विकेट था। सो आलिया अलीनी का अगर ओवरऑल हम देखें कि 6 मैचेस उन्होंने T20I के खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं एंड साथ ही साथ उन्होंने थोड़ा बहुत रन्स में भी कंट्रीब्यूट किया है। लाइक 40 T20I मैचेस जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें उन्होंने 288 रन्स भी बनाए, तो थोड़ा लोअर ऑर्डर पे आते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर पे, बट स्टिल वो दोनों साइड से थोड़ा बहुत इक्वली कंट्रीब्यूशन देते हैं। बिकॉज समटाइम्स आप वो नहीं देखते हो कि आप कोई इतने ज्यादा रन्स देख रहे हो, मे बी समटाइम्स 15 और 20 रन्स आल्सो मेक अ डिफरेंस। सो वो शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि एक विकेट जो इम्पोर्टेंट विकेट है वो क्लेम करना एंड फिर वहां पे मिडिल में जो 11-12 रन है वो आप देना, तो समटाइम्स वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप वो इम्पैक्ट, वो डिफरेंस क्रिएट कर सको। सो एक अच्छी पिक है ये फॉर द नेक्स्ट मैच। So this was our players to watch out. So now let's move to our fantasy 11 of West Indies versus Sri Lanka, second T20I. So let's have a look at that. एंड अगर हम इस मैच के लिए सेकेंड T20 है बिटवीन श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज के बारे में अगर बात करें तो बैटर्स में विकेट कीपर्स में हमने कैम्बेल को लिया है। ऑब्वियसली अभी तक सीरीज में लाइक कुछ खासा इनका प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली आई थिंक शी बिकम्स अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऊपर आती है एंड उसके चलते ऑब्वियसली विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो शी इज द कीपर वी हैव वेंट विद एंड 2 बैटर्स में हमने एक वेस्ट इंडीज और एक श्रीलंकन प्लेयर को लिया है। वेस्ट इंडीज में ऑब्वियसली टेलर आई थिंक फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैन बी अ वेरी गुड कैप्टनसी ऑप्शन एज वेल, बिकॉज अभी ओपनिंग कर रही है और अगर अगले मैच में भी गिवन द फैक्ट कि अगर वो ओपन करती है आई थिंक एक बहुत अच्छी ऑप्शन, बिकॉज गेंदबाजी भी करती है। एंड ऑब्वियसली गुना रत्ने आई थिंक फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज वन ऑफ दोज जिन्होंने वो 50 to 60 पॉइंट्स आपको दे रही है, बिकॉज इस सीरीज में लगातार रन्स बने, तो ये जो फॉर्म इनका रहा है अगर कैचेस भी ली तो आई थिंक मोर एडिशन टू द पॉइंट। सो ये हमारे विकेट कीपर्स और बैटर्स रहेंगे नेक्स्ट मैच के। ऑलराउंडर्स की अगर बात करूं तो मैंने चमारी अट्टापट्टू को वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रखा है। आज ही उन्होंने बॉलिंग से भी अपना प्रदर्शन दिया एंड साथ ही साथ उनका बैटिंग फॉर्म भी काफी अच्छा रहा है इस सीरीज में। सो एक डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपको ज्यादा पॉइंट्स देने के लिए। एंड हेली मैथ्यूज की वापसी हुई है T20Is में, आज भी उन्होंने 30 रन और 1 विकेट लिया, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आई फील कंसिस्टेंट है, तो वो एक अच्छा पिक है फॉर द कैप्टनसी ऑप्शन फ्रॉम द वेस्ट इंडियन साइड। सेकंड में मैंने कविशा दिलारी जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है उनको लिया है। आलिया अलीनी की अभी हमने बात करी, उनको मैंने वेस्ट इंडियन साइड से लिया इन द बॉलर्स ऑप्शन। इनोशी प्रियदर्शनी आज ही 3 विकेट लिए हैं, उनको एक ऑप्शन रखा है। एफी फ्लेचर लेग ब्रेक बॉलर एंड करिश्मा रामराक लेग स्पिनर, इनने आज 4 ओवर्स डेफिनेटली फेंके थे, तो फिर उनका भी एक विकेट का कंट्रीब्यूशन था, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। एंड सुगंधिका कुमारी श्रीलंकन साइड से, वो आपका एक लास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो सकता है। डेफिनेटली थोड़ा बॉलिंग साइड पे ज्यादा है ये टीम, बिकॉज बॉलर्स ने, हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज साइड ने 8 बॉलर्स को आज चेंज करके खिलाया था। सो एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि बॉलर्स अगर 1 विकेट लेते तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो वो एक ऑप्शन है। एंड इफ कोई इस टीम में नहीं खेल रहा है तो बैकअप में आप शनेल हेनरी को वेस्ट इंडियन साइड से प्रेफरेंस और समारा विक्रमा को श्रीलंकन साइड से प्रेफरेंस रख सकते हैं। So this was our fantasy 11 of Sri Lanka versus West Indies second T20I. So let's hope कि next match कितना different देखने को मिलता है। second T20I है, वेस्ट इंडीज की वापसी होती है, वो 1-0 को इस सीरीज को लेवल करते हैं या फिर श्रीलंका अपना डोमिनेंट फॉर्म कंटिन्यू करता है एंड 2-0 से इसको अपने नाम पे सील करता है। ये देखने की बात होगी। तो दर्शक आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या होप करते हैं कि श्रीलंका इसको डोमिनेट करेगा नेक्स्ट मैच में
या फिर वेस्ट इंडीज अपना कमबैक कर सकता है, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान सीरीज में किया था डोमिनेंट परफॉर्मेंस 4-1 से देकर, तो क्या वो कंटिन्यू होता है? एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।